अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस का झंडा डंडा उठाने वाले लोग ये भी नहीं जानते कि कांग्रेस क्या चीज़ है। 1857 के क्रांति युद्ध में जब भारतीय एकता को देखा गया, सांप्रदायिक एकता को देखा गया, हिंदू मुसलमानों की एकता को देखा उन्होंने कि कैसे मिलकर के उन्होंने अंग्रेज़ों के अगेंस्ट युद्ध किया है, उसकी एकता को देख कर के अंग्रेज़ी सरकार ढुलमुल हो गई थी, उसकी नींव तक हिल गई थी। तो 1885 में लंदन की संसद में आपातकालीन बैठक हुई। उस बैठक में इस बात के ऊपर निर्णय लिया गया, तब ये निर्णय लिया गया कि एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जिसका मुख्य उद्देश्य हो इस एकता को, इस देश में जो सांप्रदायिक एकता है उसको तोड़ना, और जो स्पष्ट उद्देश्य हो, दिखाई देने वाला उद्देश्य हो, वो ये कि लोगों की सद्भावना, संवेदना को प्राप्त करना, जिससे इस राज्य को स्थापित किया जा सके। अदरवाइज अंग्रेज़ों का यहाँ टिकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इस कांग्रेस की ये जिम्मेदारी जो थी डॉक्टर ओ ह्यूम को दी गई थी। उसने अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय लोगों को जोड़कर एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इसका मौलिक उद्देश्य क्या था? अब देखिए, जिस बीज को आप लगाएंगे वही तो पेड़ पैदा होगा। अब बबूल का पेड़ लगाया है तो उसमें कांटे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आम तो लगेंगे नहीं। इसी प्रकार कांग्रेस का जब निर्माण इस उद्देश्य से हुआ था कि इस देश की एकता को खंडित किया जाए, यहाँ के लोगों को भ्रष्ट किया जाए, यहाँ के लोगों को अंग्रेजी का गुलाम बना दिया जाए, ये उसका उद्देश्य था और वो इस बात में सफल हुए। ये लोग, कांग्रेस को मानने वाले लोग, हमारे भारतीय हैं, हमारे बच्चे हैं, अपने भाई लोग हैं, ये नहीं समझते कि कांग्रेस है क्या चीज़। ये वो पेड़ है जो विश्व वृक्ष है। देखो, वृक्ष की अपनी प्रकृति तो नहीं छोड़ी जा सकती। आज भी कांग्रेस ने अपनी प्रकृति नहीं छोड़ी। जब से हम 1947 में महात्मा गांधी ने क्यों कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, क्यों कहा था? वो जानता था व्यक्ति कि इसके मूल में क्या है। वो जानता था कि ये एक विषमेल है। 1947 में हमको स्वतंत्रता नहीं मिली, ये ट्रांसफर ऑफ पावर था, ये शक्ति परिवर्तन हस्तांतरण थे। लेकिन आज भी देख लो, सन 47 से लेकर के आज तक कांग्रेस का शासन बहुमुखी रहा है ना। अरे, दूसरा शासन तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए आया, उसका इतना महत्व नहीं है। महत्व है जो सन 47 से लेकर के आज तक शासन कर रहा है। आज भी इस शासन के ऊपर ये एक विदेशी महिला बैठी है, फिरंगी महिला बैठी है, जिसकी प्रकृति वही थी जो अंग्रेजों की प्रकृति है। तो आप इसने क्या किया है? लोगों को आरक्षण की गलत नीतियों के द्वारा इस तरह समाज में विखंडित कर दिया। कोई अल्पसंख्यक है, कोई क्या अनुसूचित जाति है, कोई जनजाति है, जातियों में भारतीय समाज को बिखराव कर दिया। ऐसी योजनाएं नहीं बनाई जिन योजनाओं के माध्यम से इन जो दलित वर्ग है उनको योग्य बनाया जाता, उनके मन की जो हीनता है उसको दूर किया जाता, फिर उनको समाज की मुख्य धारा के बीच में लाते, तब तो बात थी। लेकिन इन्होंने जनता को, देश को बांटने का काम किया है। और अब देखो, हम कितने भागो बड़े, जाट अपनी क्या आरक्षण मांगते हैं, अनुसूचित जाति वाले अपनी आरक्षण मांगते हैं, ब्राह्मण अपनी आरक्षण मांगने लगे, मुसलमान अपनी आरक्षण मांगते लगे, ईसाई अपनी आरक्षण मांगते लगे। ये क्या है? ये बिखराव है ना समाज का, एकता तो नहीं रही। और उसके साथ साथ ये इसी पार्टी के बीच में से उठे जो नाराज लोग हुए, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए पार्टियां बना ली। अब जैसे अकाली दल क्या है, या ये चौटाला का इन लोग दल क्या है, या भजनलाल की नई पार्टी क्या है, या आंध्रा में जो दूसरी नई पार्टियां उठी हैं, छोटी छोटी पार्टियां उठी खड़ी, ये जनता दल। अगर कोई देश की सेवा करना चाहता है तो मुख्य धारा में आए, देश की सेवा करें। ये पार्टी बनाने से क्या तलब है? क्या ये राष्ट्रीय स्तर पर पार्टियां बन सकती? जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं उनको ठीक करें, उनका संशोधन करें, तब बीच में देश की सेवा के लिए आए। ये देश की सेवा के लिए नहीं है, ये स्वार्थ करने के लिए है। सब भ्रष्ट है यहाँ इस देश में, जनता भी भ्रष्ट हो गई है। कारण यथा राजा तथा प्रजा, जो इस कांग्रेस ने सिखाया है। आज विदेशियों का यही उद्देश्य था कि भारत जो है अपनी संस्कृति से विमुख हो जाए। लॉर्ड मैकाले ने कहा था अपने पिता को पत्र लिख करके कि जब तक मैं हिंदुस्तान को उत्तर से दक्षिण तक
और पूर्व से पश्चिम तक घूम गया हूँ, मुझे यहाँ एक भी चोर नहीं मिला, एक भी भिखारी नहीं मिला। इसका तात्पर्य क्या है? और मैक्स मुलर ने अपने भाषण में कहा था, अपने लंदन के जो ICS के लिए कैंडिडेट तैयार थे, उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि ये देश हमें वो दे सकता है, जो भी तुम इस देश से सीखा सकते हो वो भारत दे सकता है। बौद्धिक स्वर्ग अगर हिंदुस्तान में है, दुनिया में है, तो वो भारत है। भारत के आकाश की ओर देखो। इस देश का सत्यानाश कर दिया किसने? इसी कांग्रेस ने। ये कांग्रेसी इस बात को समझते नहीं। भारतीय हैं, ये भारत के वासी हैं, भारत में विश्वास करते हैं, लेकिन भारत के अर्थ तक नहीं इनको पता। आज जो जिसके इतने बड़े बड़े विद्वान, या अपने क्या नाम है, फिनांस मिनिस्टर, क्या नाम इसका, फिनांस मिनिस्टर मुखर्जी हैं, प्रणब मुखर्जी जैसे लायक आदमी हैं, और ये अपना क्या नाम है, खान साहब, जो हमारे कानून मंत्री हैं, लायक लोग हैं, देश को प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन क्यों ये एक परिवार के पीछे पालतू कुत्ते की तरह लगे हुए हैं? क्या इनमें इतनी योग्यता नहीं है कि ये शासन संभाल सके? क्या इनमें एक आपस में समझौता नहीं हो सकता कि हम देश को सही दिशा में कैसे ले सके? मैं सन 47 में पढ़ा हूँ, मुसलमान के हाथ से पढ़ा, मेरे शिक्षा का मैंने कभी वो हमने भेदभाव नहीं देखा। ये भेदभाव कौन पैदा करता है? ये शासन पैदा करता है, ताकि हम बटे रहे, समाज बटा रहे और इनका शासन चलता रहे। आज तक राजभाषा अपनी हिंदी जो है हम नहीं अपना सके। क्यों? क्या अंग्रेजी ही प्रगति का एक मार्ग है? नहीं, अंग्रेजी अहंकार का मार्ग है। और आज ये जो है लोग हैं, ये भ्रष्टाचार के ऊपर निर्भर करते हैं। ये भाषा जो है, इसीलिए ये देश पनप नहीं सकता, कभी भी पनप नहीं सकता। इसके रहते हुए ये बबूल का पेड़, ये विश्व वृक्ष हटना ही चाहिए, मूल से हटना चाहिए। लोग समझे इस बात को, तभी इसका कल्याण होगा। प्राय देखा गया है कि हमारे देश में कुछ विगत दिनों की घटनाओं के प्रति जनता में, लोगों में मिथ्या अवधारणाएं व्याप्त हैं। इसका आभास तब हुआ जब 19 अगस्त 2011 लगभग 3 बजे दिन के IBM 7 के चैनल पर श्री आशुतोष ने कहा, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित कांग्रेस के सिद्धांतों को आज भी कांग्रेस छोड़ चुकी है। हमें लगा कि इस बात को स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है कि वास्तव में कांग्रेस है क्या। सर्वविदित है कि सन 1857 के क्रांति पर्व ने भारत के फिरंगी शासन की जड़ें तक हिला दी थी और शासकों की नींद उड़ा दी थी। तभी लंदन की संसद में आपातकालीन बैठक की गई और गहन चिंतन मनन किया गया। सभी अंग्रेज तात्कालीन भारत में व्याप्त सांप्रदायिक एकता व सौहार्द व परस्पर सद्भाव से भयभीत हो उठे थे। इसलिए उन्होंने इस सभा में निर्णय लिया कि अब एक ऐसे संगठन को खड़ा किया जाए जिसमें अंग्रेजों के साथ साथ अंग्रेजी पढ़े लिखे, संपन्न व प्रभावी भारतीयों को भी जोड़ा जाए। इस संगठन का गुप्त अथवा अप्रत्यक्ष उद्देश्य था भारतीय जनमानस में भेदभाव उत्पन्न कर परस्पर फूट डालना, जिससे उनकी एकता व सौहार्द समाप्त किया जा सके और प्रकट में भारतीय जनता की सहानुभूति प्राप्त करना। उन्हें विश्वास था कि भारतीय एकता के रहते अंग्रेजों का भारत में टिकना असंभव होगा। परिणाम स्वरूप डॉक्टर ओ ह्यूम नाम के एक अंग्रेज को यह दायित्व सौंपा गया। अतः सन 1885 में उक्त उद्देश्यों के साथ भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके मूल में भारतीय जनता में परस्पर कटुता, भेदभाव, फूट, भ्रष्टाचार, अत्याचार व आतंक फैलाना था। यह सर्वविदित है कि सन 1885 के बाद से ही भारत में सांप्रदायिक दंगों का दौर शुरू हुआ, जिसके कारण देश जीती हुई बाजी भी हार गया। जहां तक युग पुरुष महात्मा गांधी का प्रश्न है, वे दक्षिण अफ्रीका से एक भुक्तभोगी के रूप में भारत पधारे। उन्होंने अपनी योग्यता और कौशल से इस कांग्रेस पर अपना प्रभाव जमाया और अपने देश हित में इसका कुशल उपयोग किया। सत्य अहिंसा का अद्भुत शस्त्र लेकर 1920 से 1942 तक सत्याग्रहों की रेल लगा दी। इस संगठन की असलियत को समझते हुए और इसकी प्रकृति व मूल कारण को जानते हुए सन 1947 में उन्होंने इस कांग्रेस को भंग समाप्त करने के आदेश दिए थे, जिसका उल्लंघन करते हुए पाश्चात्य प्रिय फिरंगी
प्रिय अनुयायी कांग्रेसी नेताओं ने महात्मा गांधी की अवहेलना की और अंग्रेजों की मंत्रणानुसार इस संगठन को बनाए रखा। स्वार्थी महत्वाकांक्षी सत्ता प्रिय नेताओं ने इस संगठन द्वारा सत्ता प्राप्त कर भारत में अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन बनाए रखा, जो आज तक विद्यमान है। कैसी विचित्र बात है कि 64 वर्ष पश्चात भी अंग्रेजों द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाए गए कानून आज भी लागू होते हैं। समझने की आवश्यकता है कि इस कांग्रेस के शासन की भारत को देन क्या है। कहने को हम स्वतंत्र हैं और आधी शताब्दी गुजर चुकी है, फिर भी आधा भारत भूखा नंगा छत विहीन व अशिक्षित है। 2 मानवीय मूल्यों का हनन है। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति प्राय स्वार्थी, भ्रष्ट अथवा धनलोल व नैतिकता विहीन हो चुका है। चौथा, भारतीय परिवार व परस्पर संबंध अर्थहीन हो चुके हैं। चौथा, समाज विखंडित हो चुका है। देश विनाश के कगार पर खड़ा है। भ्रष्टाचार व व्यभिचार सर्वत्र आन बान शान से विराजमान है। अर्थहीन राजनीतिक संगठन उठ खड़े हैं, जिनका एकमात्र स्वार्थ सत्ता और वैभव संचित करना रह गया है और देश की चिंता किसी को नहीं है, चाहे वो इनेलो है या भजनलाल जी की पार्टी है या जनता दल है या अन्य तरह तरह के दल यहाँ देश में खड़े हैं। संसद में भी प्राय कुछ अपवादों को छोड़कर उद्दंड, नैतिकता विहीन, आपराधिक तत्व, जिन्हें न अपना ज्ञान है न देश का ही सदस्य रूप में विद्यमान हैं। आज एक देशभक्त सरल सीधे व्यक्ति द्वारा एक सशक्त जन लोकपाल देश में लाने के प्रयास को यह सिद्धांत विहीन कांग्रेस सरकार, भ्रष्ट सरकार ठुकराने व पीड़ित करने का काम कर रही है। यह अत्यंत स्पष्ट है। वही व्यक्ति, वही संस्था और वही सरकार सिविल सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत जन लोकपाल बिल का विरोध करेगी, जो भ्रष्ट है, देशद्रोही है, जनता विरोधी होगी। प्रत्येक जन जन को यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि फिरंगी प्रकृति व स्वभाव की इस कुटिल संगठन का बहिष्कार व प्रतिकार करने पर ही राष्ट्र का कल्याण है। फिरंगी व्यवहार से सारा भारतवर्ष पूरी तरह से परिचित है। कोई भी वस्तु अपने प्राकृतिक गुण व अवगुण का परित्याग कभी नहीं कर सकती। जिस पर इस संस्था की कर्ता धर्ता भी फिरंगी मूल की है, भले ही उसने यहाँ की नागरिकता ले ली हो, परंतु रक्त तो वही है। इस संगठन के सारे नेता एक परिवार विशेष के पालतू सेवक होकर रह गए हैं। जाने देश का कल्याण कैसे होगा। बोलो। मेरे प्यारे देशवासी, कांग्रेस का झंडा डंडा उठाए बड़े गर्व का अनुभव करते हैं, अघाते नहीं। क्या कभी वो सोचते हैं कि वास्तव में कांग्रेस है क्या? कभी उनको बिल्कुल ज्ञात नहीं है। वो तो महात्मा गांधी के प्रभाव में इस कांग्रेस को ही सब लोग अपना हितैषी समझते थे। महात्मा गांधी की नीतियाँ बहुत उत्तम थी, लेकिन वो विलंबित गति में चलने वाली थी। यदि सुभाष चंद्र बोस का अद्भुत त्याग न होता तो संभवतः आज भी हम अंग्रेज़ों के गुलाम होते। अंग्रेज़ 20वीं सदी पूरी खा गए होते। ये बात सोचने की है। इस कांग्रेस में ऐसे ऐसे विद्वान लोग हैं, जैसे प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर कर्ण सिंह, श्री डॉक्टर खुर्शीद आलम जैसे जैसे विद्वान हैं। क्या उनमें योग्यता नहीं है कि इस देश को प्रॉपर नेतृत्व दे सकें, इस कांग्रेस को सही रास्ते पर ला सकें? ये कांग्रेस फिरंगियों की जायदाद है। ये उनका राज, इनडायरेक्ट वे में उनका राज्य ही है, कांग्रेस और कुछ नहीं है। मेरे देश के वासियों को ये समझना चाहिए। हम किसी शासन के विरोधी नहीं, लेकिन भारतीय विरोधी जो तत्व है उसके विरोधी हैं। ये कांग्रेस इनडायरेक्ट वे में भारत को समाप्त करना चाहती है, भारतीयता को समाप्त करना चाहती है और भारतीय संस्कृति को समाप्त करना चाहती है। आज हमारा युवक इतिहास की वास्तविकता से परिचित नहीं है, उनको परिचित कराना बड़ा आवश्यक है। ये देश संसार में बिल्कुल एक अलग देश है। ये धरती रूपी नारी का शशिमुख है। हमें इसकी संस्कृति को, इसकी सभ्यता को ऊपर रखते हुए हमें प्रगतिशील होना है, न कि पाश्चात्य सभ्यता के बल पर। जय हिंद।